कैसी हो हिना? बेताबी से बोला। आप कौन है? पहचाना नहीं। इसका लहजा अजनबी था। मैं मैं मशारिज हूँ, वही जो कभी तुम्हारे लिए सब कुछ होता था। पर वक्त बदल गया। मैं इंतज़ार करता रहता हूँ और तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। वो रूहान सा हो गया। कैसे हो मशारिज? जी रहा हूँ। अभी मैं याद नहीं आया तुम्हें? मशारिज, तुम ज़रा भी नहीं बदले। पुरानी बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। बेरुखी से बोली। क्या करूं हिना? दिल ही पागल है, समझता ही नहीं। तुम्हें ऑनलाइन देखता था तो सोचता था कि कभी तो तुम मैसेज करोगी, कभी तो बात करोगी। दिल चाहता था एक बार तुमसे बात करूं। तुमने तो राब्ता ही ख़त्म कर दिया था। मैं क्या करता? अच्छा, अब राब्ता क्यों किया है? इसका लहजा बदस्तूर सर्द था। तुम्हारा हाल पूछने के लिए। मंगेतर कैसा है तुम्हारा? देखो, मैं जानता हूँ तुमने मजाक किया था अपनी मंगनी का। भला ये कैसे मुमकिन है? मुझसे प्यार होते हुए भी तुम मंगनी कर लो। तुमने ही तो कहा था इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हें कोई और अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारो। मैं क्यों करूँगी तुम्हारे साथ मजाक? देखो, जो तुम कह रहे हो वो इस वक्त के हिसाब से ठीक था, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें अपनी मंगनी की तस्वीर भेजती हूँ। यकीन आ जाएगा तुम्हें। चंद लम्हों बाद तस्वीर इसके मोबाइल पे थी। एक लड़का हिना को मंगनी की अंगूठी पहना रहा था। वो हिना जो इसका सब कुछ थी। इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। बावजूद सबके आंसू बह निकले। हाल पूछ लिया है ना तुमने? बस अब मुझे मैसेज ना करना, वरना मुझे तुम्हें ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक? हिना की बात सुन के वो सरतापा लर्ज गया। राब्ता ख़त्म होने के बावजूद वो यही समझता था वो किसी बात पे नाराज़ होगी, फ़ोन करूँगा तो फिर पहले की तरह बात करेगी। वो तो इसकी सारी बातें माना करता था, कभी रूठा ही नहीं था इससे। वो इससे कैसे रूठ सकती थी? इसका तो जीना मरना बस वही थी। इसकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ हर्फ़ आखिर हुआ करता था। जो कहती चुपचाप मान लेती, ये सवाल किए बिना। इसका ख्याल था कि भला प्यार में सवाल जवाब का क्या काम? जब किसी को अपना मान लिया हो तो इसकी खुशी के लिए सब कुछ करना चाहिए। एक बार हिना के पेपर्स अच्छे नहीं हुए थे, इससे बात करके वो रो पड़ी थी। मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी मशारिस, घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? और मशारिस वो ऐसा कैसे होने दे सकता था? हज़ारा जतन करके और काफ़ी भाग दौड़ के बाद इसने हिना को पास करवा दिया था। फिर एक बार हिना की फीस के पैसे गुम हो गए थे। इसे पता चला कि इसकी जान पे बान आई थी। पास इतने पैसे नहीं थे। इसने अपना मोबाइल बेच के पैसे उधार मांग के इसकी फीस अदा कर दी थी। वो इसे अक्सर कहा करती थी, शारिस, खुदा ने तुम्हें ज़मीन पे मेरी मुश्किलें हल करने के लिए भेजा है। मुझे तुम्हारे प्यार पे फ़ख्र है। तुम ना होते तो मैं क्या करता? वो सोचता था हिना इसे कभी नहीं छोड़ सकती। इतना पुराना साथ है और इतना प्यार है, लेकिन आज हिना ने इसकी सारी उम्मीदें तोड़ डाली थी। काश मैं इसे दोबारा राब्ता ही न करता। उम्मीद तो बाकी रहती। ब्लॉक कर दूंगी। हिना की बात इसके दिमाग में गूंजी। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कितने सपने साथ मिलके देखे थे। वो इसके प्यार के बिना जिंदगी का तस्वर नहीं कर सकता था और इसने इंतजार ही खत्म कर डाला। मुसाफिर आ जा रहे थे। वो अक्सर रेलवे स्टेशन पे आ जाया करता था। इस गैर आबाद रेलवे स्टेशन पे कम ही गाड़ियाँ रुकती थी। इसे यहाँ बैठ के सुकून मिलता था। जाने क्या जी में आई वो फिर से इसे कॉल कर बैठा। अब
की बार हिना ने फ़ोन अटेंड कर लिया। हिना, तुम घर वालों की मर्जी के आगे मजबूर तो नहीं हो? अगर ऐसा कुछ है तो बता दो, मैं कोशिश करके उन्हें मना लूँगा। फिर से उम्मीद की नई किरण जागी। शारिस, मैं कितनी बार कहूँ तुमसे, क्या मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है? ये शादी मेरी पसंद से हो रही है और अब मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। कॉल कट गई और हिना की डीपी गायब हो गई। हिना ने इसे ब्लॉक कर दिया था। दिल धक से रह गया। ये क्या हो गया था? वो उठा और चल पड़ा। इस लम्हे के बारे में इसने कभी सोचा ही नहीं था। इतने ख्वाब देखे थे इसने हिना के साथ। इन ख्वाबों की तकमील अब कभी नहीं होगी। वो अब रेल की पटरी पे चल रहा था। ये प्यार भी ना कभी जिंदगी देता है, कभी जीना मुश्किल कर देता है। वो धीमे से बोला। इसने सुना कोई दूर से पुकार रहा था, ट्रेन आ रही है, पटरी पर से हट जाओ। वो मुस्कुराया। इसकी ट्रेन तो मिस हो चुकी थी और जिंदगी के सारे रास्ते भी ब्लॉक हो चुके थे। ब्लॉक। इसने ज़ेरे लब दोहराया। ट्रेन इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। इसने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों में ट्रेन इसको कुचलती चली गई।